हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस की। यानी कि एक से अधिक एक्सेप्शन को कैच कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि एक से अधिक कैच ब्लॉक्स हम लोग यूज करेंगे विद इन अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। ओके, सो समटाइम्स देयर मे बी चांस टू हैव मल्टीपल एक्सेप्शंस इन अ प्रोग्राम. We can use multiple catch blocks with a single try to handle multiple exceptions. At a time, only one exception is occurred and at a time only one catch block is executed. ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसका। तो ये स्टेटमेंट आई होप कि आप लोगों के सभी को क्लियर होगा। मतलब हो सकता है कि प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो, ये पॉसिबिलिटीज है कि आपने एक ट्राई ब्लॉक में, यानी कि आपका कोड है, ठीक है, आपका कोड, उसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, ऑकर्स हो सकते हैं। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आपको सभी जो भी एक्सेप्शंस ऑकर्स हो रहे हैं सभी को आपको कैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। एज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक एक्सेप्शन ही अकर होगा एट वन टाइम और सिर्फ एक कैच ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा वन टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स में ट्राई कोड दैट मे थ्रो एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन वन हैंडलिंग कोड, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन टू हैंडलिंग कोड इसका लिखेंगे, देन कैच ब्लॉक एक्सेप्शन थ्री और हैंडलिंग कोड। इस तरीके से आप एक से अधिक कैच ब्लॉक का यूज करके मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि ट्राई ट्राई में एक्सेप्शन, हमने कोड नहीं लिखा बल्कि एक्सेप्शन का नाम लिखा है, बिकॉज कोड लिखता तो मुझे यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कोड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सो अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिल रहा है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन का मीनिंग हम लोग यहाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, तो डिवाइडेड बाई जीरो का, मान लीजिए कि लिखा हुआ इंट ए इक्वल 100 डिवाइड बाई जीरो, तो ये एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मान लीजिए कि आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन में किसी चीज़ को नल वैल्यू दिया है, तो वहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। मैं को प्रैक्टिकली दिखा दूंगा जब भी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कोड में तब। ठीक है, और एक और एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है, IO एक्सेप्शन, जो कि हम लोग अक्सर हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, जो नोटपैड जो हम लोग ओपन करते थे उसमें। सो मान लीजिए कि ये तीनों एक्सेप्शंस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीनों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैच ब्लॉक लिखते हैं। कैच ब्लॉक में हम लोगों ने लिखा हुआ है, पहला जो हमारा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसमें जो हैंडलिंग कोड है वो लिखा है मैंने नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर कोई डिवाइड बाई जीरो करता है तो हम लोग सिंपली इसको मैसेज दिखाई देगा कि नॉट पॉसिबल, और बाकी के जो कोडिंग रेस्ट ऑफ द कोड वो एग्जीक्यूट होंगे नॉर्मली। एक और कैच ब्लॉक हमने लिखा है, बिकॉज यहाँ हो सकता है कि नल पॉइंटर का एक्सेप्शन भी ऑकर्स हो, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ दूसरा कैच ब्लॉक, जिसमें कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल होगा, और हैंडलिंग कोड लिखा है मैंने नॉट पॉसिबल। एक तीसरा कैच ब्लॉक मैंने लिखा हुआ IO एक्सेप्शन के लिए, जिसमें कि लिखा हुआ समथिंग मिसिंग। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ऑल कैच ब्लॉक्स मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। इसका क्या मीनिंग होता है, ये आप एक रूल है, समझ लीजिए कि एक रूल है, जब भी आप मल्टीपल कैच का यूज़ करते हैं तब ये रूल है, और इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ कोड में लिखा हुआ है इंट ए न्यू इंट A5 इक्वल 30 डिवाइड बाई जीरो यहाँ दे रहे हैं आप। ठीक है, इसमें दो एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। पहला एक्सेप्शन एरे आउट ऑफ बाउंड, दूसरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, तो दोनों को हम लोग हैंडल करेंगे। एरे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जिसमें कि यूज़र को दिखाई देगा नॉट अलाउड बाय जीरो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जिसमें कि यूज़र को दिखाई देगा एरे आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, ये हैंडलिंग कोड हम लोग, ये जो हम लोग कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं वो हैंडलिंग कोड है। ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्शन अगर अकर होता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये उसको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर एरे आउट ऑफ बाउंड अकर होता है तो उसको ये दिखाई देगा। ठीक है, एक और मैंने एक्सेप्शन यहाँ लिखा हुआ है कैच एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट इंड। ठीक है, हो सकता है कि ये भी एक्सेप्शन यहाँ अकर हो, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ये सही तरीका
ये अपने मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल का मीनिंग क्या होता है और कब हम लोग उसको नहीं कहेंगे मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर दोनों के बीच में लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ट्राई है, वही ट्राई ब्लॉक है, उस वही चीज़ लिखा हुआ है मैंने यहाँ, मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्शन ई। ये जो एक्सेप्शन ई है इसको मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा, उसके बाद मैंने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लाइक एक्स में लिखी। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो मैंने लिखा हुआ सबसे लास्ट वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल नहीं है। क्यों नहीं है? इसको दो लॉजिक के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला लॉजिक, यहाँ क्या क्या एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। पहला हम लोग देख पा रहे हैं कि डिवीजन बाय जीरो है, तो ये एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो सकता है, यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। तो मोस्ट स्पेसिफिक हमें क्या दिखाई दे रहा है? मोस्ट स्पेसिफिक हमें दिखाई दे रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। तो आपको इसी वे में कैच ब्लॉक को लिखना है। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, हाँ ये चीज़ क्रिएट हो सकता है, तो इसको सबसे ऊपर लिखना है। ट्राई ब्लॉक के जस्ट नीचे आपको उसका मोस्ट स्पेसिफिक लिखना है। देन उसके बाद दूसरा जो हमारा है वह एरे आउट ऑफ बाउंड, ये एक्सेप्शन भी क्रिएट हो सकता है इसमें, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है। आप चाहें तो इसको इसके नीचे, इसको ऊपर लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो आपने हैंडल किया हुआ है, ये जो कैच ब्लॉक आपने लिखा हुआ, ये एकदम जनरल है, ठीक है। यानी कि कहीं भी ये कोड देखकर हमें लग नहीं रहा कि ये एक्सेप्शन क्रिएट हो। देखिए ये एक्सेप्शन यहाँ क्या है? एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है। एक्सेप्शन एक क्लास है जिसके अंदर एक सब क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास के अंदर में है अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और बाकी के जो एक्सेप्शन होते हैं वो, ठीक है। तो इसी क्लासेस के तौर पर कहा जाता है कि मोस्ट स्पेसिफिक होना, यानी कि करीबी होना चाहिए, सबसे करीबी एक्सेप्शन होना चाहिए। ये दूर का हो गया, दूर का हो गया मतलब यहाँ क्रिएट हो रहा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। आपने यहाँ एक्सेप्शन लिखा हुआ है जो कि इसके अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये मानता है कंपेयर, लेकिन ये मोस्ट स्पेसिफिक नहीं हुआ। इसका और इसका रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन अगर आप देखें तो इसका और इसका रिलेशन थोड़ा दूर का रिलेशन है, लेकिन इसका और इसका रिलेशन देखें तो ये करीब का रिलेशन है। सो करीब के रिलेशन वाले को आपको ऊपर में लिखना है, और जो दूर का रिलेशन है उसको आपको उसको जनरल माना जाएगा और उसको आपको सबसे नीचे लिखना है, ठीक है। ये रूल है यहाँ का। ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक इसमें यह है कि आप जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखते हैं, जब भी आप कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो हमेशा सब क्लास से स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ ऊपर से हम लोग ने स्टार्ट किया है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर रन टाइम है, रन टाइम के अंदर हमारा अर्थमेटिक है, तो हम लोगों ने ऊपर में लिख दिया है एक्सेप्शन वाला। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन नीचे से स्टार्ट करें तो ये मोस्ट स्पेसिफिक माना जाएगा, ना कि मोस्ट जनरल। ओके, ये दोनों लॉजिक है इस चीज़ को लिखने का, सही तरीके से कैच ब्लॉक को लिखने का। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं अपने प्रोग्राम, अपने कोड में, तो आपको एक एरर मिलेगा, कंपाइल्ड एरर, आई थिंक कंपाइल्ड एरर आपको एक मिलेगा। जब आप इसको कंपाइल करें तो आपको एक एरर मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा और आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट रन करेगा, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इसको ऊपर लिखो या फिर इसके नीचे लिखो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा तो है ना अपने प्रोग्राम में, लेकिन नहीं, यहाँ आपको फ़र्क पड़ेगा और यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अनटिल Java 1.6 version, multiple different exception having the same handling code. For every exception type, we have to write a separate catch block. 1.6 वर्जन जो था जावा का, ओके, उसमें क्या था कि आपका हैंडलिंग कोड भले ही सेम हो, अगर एक्सेप्शन डिफरेंट है तो आपको अलग अलग कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए, पीछे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ बात करते हैं, ठीक है, और थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हमें, कि और थोड़ा पीछे आते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इसका हैंडलिंग कोड क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट पॉसिबल। इसका हैंडलिंग कोड क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट पॉसिबल। इसका जो हैंडलिंग कोड है वही इसका हैंडलिंग कोड है, ये अलग है, एक्सेप्शन दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन ये जो हैंडलिंग कोड है ये सेम है। तो 1.6 जावा में क्या था कि
ऐसा हो फिर भी आपको अलग अलग कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। आपको कैच ब्लॉक अलग अलग लिखना पड़ेगा भले ही आपका हैंडलिंग कोड सेम हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन 1.7 में क्या होता है चलिए देखते हैं। 1.7 जब आया तब now according to Java 1.7 version we can write a single catch block that can handle multiple different type of exception but same handling code। अब 1.7 में हमें ये फीचर मिला है कि अगर आपका हैंडलिंग कोड सेम है तो आप अलग अलग कैच ब्लॉक लिखने के बजाय सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक लिखिए और उसी कैच ब्लॉक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन को लिख दीजिए जिसका हैंडलिंग कोड सेम है। एग्जाम्पल में देखते हैं 1.6 जावा 1.6 में, जैसे कि ट्राई थ्रो कर रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने कैच ब्लॉक लिखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई सिस्टम आउट प्रिंट एल नॉट पॉसिबल। एक और कैच ब्लॉक लिखा हमने सिस्टम कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शन सिस्टम आउट प्रिंट एल नॉट पॉसिबल। एक और हम लोगों ने लिखा है कैच आईओ एक्सेप्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल समथिंग मिसिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी आप ध्यान से देखिएगा हम लोगों को क्या रिपीट क्या हो रहा है। देखिए कि आप ये कोड आपने लिखा हुआ, ये कोड लिखा हुआ, ये दोनों ही कोड बिल्कुल सेम है, यानी कि हैंडलिंग कोड इन दोनों ही कैच ब्लॉक का सेम है। हाँ, एक्सेप्शन दोनों का अलग अलग है बट हैंडलिंग कोड तो सेम है। 1.6 में आप इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। आपके पास और कोई उपाय नहीं है। आप कोड को रिपीट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, आपको रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज यही एक तरीका था। लेकिन 1.7 में क्या हुआ, जब 1.7 आया तो यहाँ कहा गया कि आप अगर सेम हैंडलिंग कोड लिखते हैं तो आपके पास उपाय है कि आप अपने सिंगल कैच ब्लॉक में मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को लिखा है, एक पाइप साइन यहाँ आपको देना है, इसका मतलब और आप समझ लीजिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ दो एक्सेप्शन लिखा गया है और जिसका हैंडलिंग कोड सेम लिखा गया है। इन दोनों एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड सेम होगा तो यहाँ दो चीज़ें इस तरीके से दो ब्लॉक्स कैच ब्लॉक्स क्रिएट करने के बजाय 1.7 जावा में कहा गया कि आप एक ही कैच ब्लॉक क्रिएट कीजिए और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बस शर्त इतना है कि दोनों का हैंडलिंग कोड सेम होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा हैंडलिंग कोड सेम है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, हमें दो ब्लॉक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये एक फीचर है। ओके, और अगर किसी चीज़ का अगर अलग हैंडलिंग कोड है तो उसको आप इस तरीके से उसके नीचे लिख सकते हैं, ये हमारे पास फीचर है। तो ये 1.7 में दिया गया है। ठीक है, आई होप कि इसका आप लोग यूज़ करेंगे और बहुत ही बेहतरीन फीचर है आई थिंक, क्योंकि देखिए इससे इसे इसे क्या बेनिफिट मिलता है, इससे बेनिफिट मिलता है कि आपका कोड लेंदी नहीं होगा। यहाँ दो एक्सेप्शन के लिए आपको सेम ब्लॉक लिखना पड़ा, हो सकता है कि 50 एक्सेप्शंस हो जिसके लिए आपको सेम हैंडलिंग कोड लिखना पड़ता है, आपको 50 ब्लॉक क्रिएट करने पड़ेंगे, 50 कैच ब्लॉक क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो कि आप 1.7 में काम कर रहे हैं तो आपको 50 कैच ब्लॉक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक कैच ब्लॉक क्रिएट कीजिए और उसी में सभी को और करके सभी को लिख दीजिए और हैंडलिंग कोड तो सेम है ही। एक कैच ब्लॉक में आपका सारा काम हो जाएगा, आपको 50 ब्लॉक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि कोड जो है आपका छोटा हो जाएगा। यहाँ आप इस कोड को देखिए, इस कोड में बहुत सारा लाइन है और इस कोड में मतलब इसके कंपेयर कम लाइन है। ओके, सो गाइज ये है आपका 1.7 जावा जो कि हमें ये फीचर देता है। आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीपल कैच ब्लॉक there should not be any relation between exception type, either child to parent or parent to child or same type, otherwise we will get compile time error। ये एक रूल है, ये इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप मल्टी कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ता है। ये रूल हम लोगों ने 1.6 में भी देखा था तो यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ट्राई अर्थमेटिक एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, आपने कोड लिखा हुआ है कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नॉट पॉसिबल। इस हायरार्की को आप ध्यान में रखकर इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कहा गया है कि इन मल्टी कैच ब्लॉक देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन एक्सेप्शन टाइप,
इन दोनों के बीच में, इन दोनों टाइप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। कौन सा रिलेशन नहीं होना चाहिए? चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड और सेम टाइप। ये क्या है? ये चाइल्ड टू पेरेंट है। देखिए एक्सेप्शन यहाँ है, ये पेरेंट हो गया और अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपका यहाँ है, तो ये क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। तो चाइल्ड टू पेरेंट का रिलेशन बन रहा है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, आप यहाँ लिख सकते थे अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि ये दोनों के बीच रिलेशन है भाई भाई का, लेकिन वहाँ हम लोग उतना नहीं देखते हैं, यहाँ सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड की बात की जाती है, ठीक है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल का रूल यहाँ भी अलाउ होता है। क्लियर है? सो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वैसे तो सेम टाइप का यहाँ कोई मीनिंग नहीं बनता है, सेम टाइप का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके, सो फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल होना चाहिए, या फिर ये याद रखिए कि चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको एक कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ओके, सो गाइज यही है कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शन या फिर मल्टीपल कैच ब्लॉक, जो भी आप टॉपिक इसका नाम दें। इन सभी चीज़ों का हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, तब मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड भी दिखाऊंगा और साथ में इसका एग्जाम्पल भी, कि मैं किस चीज़ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले एक बार प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी में थोड़ा सा डाउट रहता है जो प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाया करता है। ओके, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel and hit the like button if you like this video. Thanks for